नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो भी वनडे एग्ज़ाम है और ख़ासकर अभी जैसा कि पता है आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड और यूपी में लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और जिनमें हिंदी बहुत ही ज़रूरी पूछी जाती है। और ख़ासकर इसमें हिंदी में जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य से अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। और जो भी साहित्य में जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों को पता तो होते हैं, लेकिन वो हम लोग मतलब एक वो सारे क्वेश्चन एक जगह नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में प्रथम, जैसे कोई भी प्रथम उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन एक जगह आपको कंपाइल करके दे सकूँ। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लिख सकूँ और मैंने सारे नोट्स अपने हाथों से बनाए। अगर आप बताएंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी पूरी दे दूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो के साथ में लिखते हुए चलें, क्योंकि पीडीएफ जो हैं वो तो पड़ी ही रहती हैं, बहुत ही कम पीडीएफ हम लोग देखते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस से। देखिए, सबसे पहले हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, ये गोपाल चंद गिरधरदास ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, गोपाल चंद गिरधरदास। प्रथम कहानी, हिंदी में प्रथम कहानी इंदुमती है। लेकिन जो हिंदी, अभी मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। प्रथम रिपोर्टर लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। प्रथम आत्मकहानी अर्ध अर्ध कथानक, देखिए आत्मकथा है तो ये अर्ध कथा, प्रथम आत्मकथा अर्ध कथा ऐसे याद कर सकते हैं। प्रथम जीवनी भक्तमल, प्रथम लेखाचित्र पद्मपराग, प्रथम एकांकी एक घूट है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हिंदी गद्य की पहली रचना जो कि मैथिली भाषा में थी वो वर्ण रत्नाकर है, ज्योतिश्री ठाकुर द्वारा मैथिली भाषा में। ठीक है। इसके बाद खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल, जटमल। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पूछी जाती है, इसको आप मार्क करके रखिएगा। और जिस पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी पूछने जाने की संभावना है, और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी, देखिए मैं यहाँ हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और मौलिक कहानी, देखिए कहानी और मौलिक कहानी में अंतर क्या है पहले मैं बता दूँ। हिंदी की पहली मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह कहाँ। देखिए मौलिक का मतलब होता है, मतलब ये जो भी कहानी लिखी गई है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब कहीं से कुछ भी कॉपी नहीं किया गया है। तो मौलिक का मतलब ये होता है। और जैसे इंदुमती हो सकता है ये किसी इंग्लिश लेखक से प्रभावित हो या फिर किसी से प्रभावित हो या फिर किसी कहानी में से कहानी बना के लिखी गई हो। लेकिन जो मौलिक का मतलब होता है, मौलिक का मतलब ये होता है कि जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं और अपनी तरफ से लिखी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती और हिंदी की पहली मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग जल्दी जल्दी में इंदुमती मार देते हैं, लेकिन मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी है जो कि इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद आइए प्रथम महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। प्रथम महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती अवला, इनकी रचना है सुहासिनी। प्रथम महिला उपन्यासकार, देखिए प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती अवला, इनकी रचना सुहासिनी है। पहली महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष है। सबसे पहला पत्र संग्रह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पत्र संग्रह की अगर बात किया तो महात्मा मुंशीराम इस सबसे पहला पत्र संग्रह इन्होंने लिखा था। और हिंदी का प्रथम कवि सर हपा, देखिए जो प्रथम आता है उसको हम लोग मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सर बोलते हैं। तो प्रथम कवि सर हपा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार आपके मॉक टेस्ट में भी आता रहता होगा सवाल। और हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, मतलब इन्होंने सबसे प्रथम महाकाव्य भी इसे बोला जाता है। और हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को बोला जाता है। खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास प्रिय प्रवास बाई हरिऔध, देखिए यहाँ पे जो ऊपर था ये प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। और नीचे अगर हम आ जाएं तो हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास प्रिय प्रवास बाय अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका पूरा नाम है, आपको पता होगा। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। आधुनिक युग का तुलसीदास, आधुनिक युग ये भी कभी 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 जो है उपाधियां भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को बोला जाता है, या फिर इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी ये भी इन्हें बोला पुकारा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा पता होगा आपको। आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक वो डिप्टी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। ये इनका जीवन परिचय आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा जितने भी लेखक हैं। तो ये सबके आपकी उपाधि हुई भी आपको याद होनी चाहिए। डिप्टी राष्ट्रपति कवि रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और हिंदी की पहली देखिए हिंदी भाषा में मतलब सबसे पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंड मार्तंड इन कोलकाता बाय जुगल किशोर। ठीक है। और साप्ताहिक यानी जो सप्ताह में एक बार आती है। और जो दैनिक पत्रिका है, हिंदी की पहली दैनिक पत्रिका समाचार सुधा वर्षण कोलकाता में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लाई गई थी। और अगर हम लोग देखिए जैसे मान लो ये हिंदी और यूपी का एग्जाम है तो इसमें यूपी के बारे में काफ़ी मतलब टारगेटेड पूछता है। तो यहाँ पे यूपी का प्रथम साप्ताहिक पत्र बनारस अखबार है 1845 में बाई सितारे हिंद। देखिए सितारे हिंद कौन थे, सितारे हिंद थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम क्या था, सितारे हिंद। तो इन्होंने यूपी का प्रथम साप्ताहिक अखबार निकाला था बनारस अखबार।
इसके बाद यूपी का प्रथम दैनिक पत्र, जैसे देखिए साप्ताहिक सप्ताह वाला हो गया, और यूपी का दैनिक पत्र हिंदुस्तान, और भारत में दैनिक पत्र पहला हिंदी में समाचार सुधा वर्षल। ऐसे आपको मतलब हर एक चीज़ को क्लियर करके और हर चीज़ को एकदम बढ़िया नोट्स बना के लिखना है। थोड़ा मेरे राइटिंग पे मतलब ज़्यादा वो नहीं करिएगा, मेरी राइटिंग ऐसी है। तो अब सबसे अब कभी-कभी जो लेखक से टारगेटेड कभी-कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे जैसे इसमें प्रेमचंद के बारे में देखिए, प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी हिंदी में। और जैसा कि आपने अगर इन प्रेमचंद जी का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रेमचंद जी जो हैं वो मतलब पहले उर्दू के कवि रहे हैं। तो इश्क़ दुनिया, इब्बे वतन या फिर सोजे वतन, सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है, इसमें 5 इनकी कहानियाँ हैं। और ये सोजे वतन है, मैं इसके बारे में फैक्ट बता दूँ आपको, ये सोजे वतन इनकी अंग्रेज़ों द्वारा जो है वो मतलब जब्त कर ली गई थी एक तरीके से, और ये उर्दू में लिखी है। तो सबसे पहली कहानी और सबसे ज़्यादातर अंतिम कहानी पूछता है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी याद रखना है आपको, अंतिम कहानी कफन। अंतिम प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन, ठीक है। और पहली कहानी बड़े घर की बेटी। और अगर उर्दू में उर्दू की पहली पूछे प्रेमचंद की उर्दू की पहली कहानी, तो इश्क़ दुनिया, इब्बे वतन या सोजे वतन, ठीक है। और ये सोजे वतन जो है ये अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई थी, ये भी आपको ध्यान फैक्ट रखना है, कहीं पे लिख सकते हैं आप। और जयशंकर प्रसाद की पहली एकांकी एक घूट, पहला नाटक सज्जन, पहली कहानी ग्राम, और अंतिम कहानी सालवती। देखिए इन दोनों की अंतिम याद करने की ट्रिक है। जैसे प्रेमचंद अंतिम है यानी कफन, भाई कफन जब आदमी मर जाता है उसका अंत हो जाता है, यानी तभी तो कफन यूज़ करता है ना आदमी। तो यानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्या हो गई, कफन हो गई, अंतिम है ना। तो ऐसे ही इनकी सालवती यानी साल खत्म हो गया, तो सालवती इस तरीके से मतलब थोड़ा आपको माइंड को थोड़ा मतलब वैसा बनाना पड़ेगा कि हाँ आपको मतलब थोड़ा ट्रिगर कर जाए माइंड में। पहली एकांकी एक घूट, पहला नाटक सज्जन। कभी कभी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके बाद अब नेक्स्ट थोड़े और सवाल हैं। तो प्रथम विश्व, हाँ अब थोड़े ये हिंदी के सम्मेलन के बारे में देख लीजिए, और इसके बाद हिंदी के पुरस्कार के बारे में देखेंगे। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 में, और ये 10 से 14 जनवरी के बीच मनाया गया था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार अक्सर देखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब पहले पुरुष में तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और पहले महिला महादेवी वर्मा जी को मिला था, यामा। यामा इनकी रचना है, और ये पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था। प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था। और मैं आपको बता दूं व्यास सम्मान और ये सरस्वती व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो व्यास सम्मान है ये केवल हिंदी में दिया जाता है। जैसे ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया और हिंदी साहित्य अकादमी, मतलब ये जो हैं ये अपने जो भारत के संविधान है ये 22 जितनी भी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें ये मतलब सभी में आपको कन्नड़ में भी मिल सकता है, आपको तेलुगु में भी मिल सकता है, हिंदी में भी मिल सकता है, मतलब किसी भी भाषा में मिल सकता है। लेकिन ये जो व्यास सम्मान है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये आपको केवल हिंदी में मिलता है, और ये सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला था। और प्रथम सरस्वती सम्मान है, ये भी 8वीं अनुसूची में, जो कि हमारे देश की 22 भाषाएं हैं, तो ये सरस्वती सम्मान में 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए मिलता है। तो प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और मैंने दोस्तों ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। बट अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इसमें भूल रहा हूँ या फिर मैंने हो सकता है बहुत से क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ, तो आप कमेंट में बताइएगा।